of D is around 33% approximately. तो इस तरह से हमने यह हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कशन किया। अब यह 6 ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट स्पेस में कैसे होगा, क्या होगा, वो हम नेक्स्ट पेज पर डिस्कशन करते हैं। प्लीज नोट डाउन एवरीवन। यस निश्रा, व्हाट इज योर क्वेश्चन? यस निश्रा, बताओ जरा क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? Sir, in each hybridization, we will have to remember the orbital used for D as of D. Like in this one, we use dz square and dx square minus y square. So we need to remember this. Yes. Okay, we cannot take any random, right? No, you can't. Okay, sir. चलो करें स्टार्ट आगे। नाउ ये 6 ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है? अब मैं ना ऑर्बिटल नहीं बनाऊंगा, सिंगल लाइन ड्रॉ करूंगा। आई विल नॉट ड्रॉ द ऑर्बिटल, आई विल जस्ट ड्रॉ द सिंगल लाइन, क्योंकि वो ऑर्बिटल बना होगा तो एकदम सब डायग्राम खिचड़ी खिचड़ी हो जाएगा, कंजस्टेड होगा। Yes, sir. So you consider that single line is an orbital. And you also can draw this single line as orbital. ऐसा नहीं है कि वो orbital बनाना है। So 6 orbitals will be arranged in this way. ये इस तरह से। सर अभी ये है क्या, जरा बताएंगे डिटेल में? श्योर, देखो जरा। आप मुझे बताएंगे ये कौन सा शेप रहेगा? Will you be able to tell me this shape? विश्वजीत कारले, कोई है क्या अपने बैच में स्टूडेंट? विश्वजीत नाम का कोई स्टूडेंट है? वी हैव। यस विश्वजीत, you are from which batch? विश्वजीत, कौन सा बैच से हो तुम? Since you are not answering my question, I have to remove you. Vishwajit, you are from which batch? चलो आगे बढ़ते हैं।
हाँ, अपने बैच में शायद तो नहीं था। तो दिस इज अ स्क्वायर, so this is your square, इस तरह से। तो आप भी अपने नोटबुक में जो 4 कॉर्नर है, वो 4 कॉर्नर को कंसिडर करो इस स्क्वायर के कॉर्नर। एक ऑर्बिटल आप ऊपर रखोगे, मतलब एक पेन आप ऊपर की ओर रखोगे, इट विल बी लाइक दिस, और एक पेन जो है वो नीचे की ओर रखेगा, इट विल बी लाइक दिस। अब इसको कनेक्ट करो, so when you will connect this, it will form this type of structure। देख लीजिए सभी स्टूडेंट, ये जो शेप है ना, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप। क्यों ऑक्टाहेड्रल शेप कहते हैं? बिकॉज इसमें 8 फेसिस है। एवरीवन चेक इट आउट, दिस हैज 8 फेसिस। क्या आपको इमेजिन हो रहा है स्ट्रक्चर? कैन यू इमेजिन दिस स्ट्रक्चर? तो स्ट्रक्चर में ऑर्बिटल्स कौन से हैं? नहीं, चलो मैं आप लोगों को 3D व्यू बता देता हूँ। यस, नाउ कैन यू सी दिस नोटबुक? ये जो नोटबुक है ना, उसके ये 4 कॉर्नर पर 4 ऐसे ऑर्बिटल्स है। द सेंट्रल एटम इज हियर, एक ऑर्बिटल इस तरफ है, द वन इज हियर, द अदर इज हियर एंड द फोर्थ इज हियर। जो 5th ऑर्बिटल है वो आपका ऐसे है। सी द 5th ऑर्बिटल इज लाइक दिस, इट इज वाइट, इट विल बी लाइक दिस। और जो 6th ऑर्बिटल है वो इसके नीचे रहेगा, इट विल बी लाइक दिस। अच्छा, अभी ऊपर रहा तो फिर उसका कैसे कनेक्शन होगा सर, वो बताइए। समझो आपका ऑर्बिटल जो आपने बनाया वो ऐसे ऊपर, करेक्ट? तो एक फेस इधर हो गया, वन फेस इज लाइक दिस, द थर्ड फेस इज लाइक दिस, और जो 4th फेज है वो इस तरफ। सी, नाउ कैन यू मेक इट आउट हाउ द 4 फेसेस? यस सर। ये सेंट्रल में 1 पेन ऊपर रखा, एक आपकी ओर है, एक मेरी ओर है, एक लेफ्ट में है और एक राइट में है। ऐसे 4 ऊपर हुए, तो 4 नीचे भी तो होंगे। 1 2 3 4। सो हाउ मेनी फेसेस इट हैज? टोटल 6। और अगर 6 फेसेस है तो हम कहेंगे कि इट इज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टा मतलब 8, सॉरी 6 नहीं, 8 फेस है, 4 ऊपर और 4 नीचे, तो वी कॉल इट एज ऑक्टाहेड्रल शेप। तो ये हमारा ऑक्टाहेड्रल शेप इस तरह से कंप्लीट हुआ। अच्छा, अभी इसमें एंगल के बारे में बताओ सर। सो व्हेन यू डिस्कस फॉर एंगल, तो जब आप ध्यान से एंगल देखोगे तो हर एक ऑर्बिटल्स के बीच में जो एंगल है दैट इज अराउंड 90 डिग्री। जो एंगल आपको मिलेगा वो आप लिखोगे अराउंड 90 डिग्री। सो ये इक्वाटोरियल भी 90 डिग्री है, और जो एक्सियल है दैट इज ऑल्सो 90। मैं फिर से कहता हूं, इक्वाटोरियल इज ऑल्सो 90 एंड एक्सियल इज ऑल्सो 90। तो दोनों के दोनों एंगल हमारे पास 90 डिग्री है। अच्छा सर, इसमें फिर ज्योमेट्री क्या रहेगा? हियर द ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। इसका ज्योमेट्री हमें मिला ऑक्टाहेड्रल। बॉन्ड एंगल क्या लिखोगे सर? बॉन्ड एंगल एक्सियल का वैल्यू 90 एज वेल एज इक्वाटोरियल ऑल्सो 90। तो हर एक बॉन्ड एंगल का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। जबकि बॉन्ड लेंथ की बात करोगे, सो एक्सियल एंड इक्वाटोरियल बोथ आर इक्वल। So we say that bond length is for axial is equal to equatorial. एक्सियल और इक्वाटोरियल का बॉन्ड लेंथ इक्वल होता है। सो ये हमारा कंप्लीट हुआ हाइब्रिडाइजेशन पार्ट। इसको लिखो नेक्स्ट पेज पर। आई विल स्टार्ट विथ बॉन्ड फॉर्मेशन। प्लीज नोट डाउन।
Maybe someone was asking something. सर Yes. सर एस के ऊपर और नीचे वाला एक्सियल होगा और बाकी चारों इक्वेटोरियल होंगे, राइट? थोड़ा जोर से बोलो प्लीज, इधर सुनाई सर कम दे रहा है. सर हाँ. एस के ऊपर और नीचे वाला एक्सियल होगा और बाकी चारों इक्वेटोरियल होंगे, राइट? करेक्ट. ओके सर. Yes, Madhusudan, what is your question? नो सर नथिंग सर, तो बस पूछना था सर, जो सेंट्रल वाला जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा सर, वो स्क्वायर या रोम्बस में से ही कोई होगा ना? Square. Most of the time it is square. ओके सर, यस सर. और किसी को कुछ पूछना है? Then please ask. मैं पेज शिफ्ट करता हूँ and then we'll write about bond formation. I'm shifting this page. My next point is bond formation. बॉन्ड फॉर्मेशन में वी रिक्वायर SF6. तो हमने सल्फर तो ड्रॉ कर लिया. नाउ लेट्स ड्रॉ फ्लोरीन. Fluorine has 9 electrons. So its configuration is 1s2, 2s2, and 2p5. P has 5 orbitals. तो आप डाउन डाउन भरोगे, देन अप अप. अब बॉन्ड फॉर्म करेंगे आप. तो हमने जो ऑर्बिटल बनाया है सल्फर का, वो सिंगल लाइन से ड्रॉ किया है. मैं फ्लोरीन को भी वैसे ही कंसीडर करूंगा. सो दिस इज सल्फर. आप लोग मुझे सोच समझ के बताना. हाँ, ओवरलैपिंग का नेचर क्या होगा और ओवरलैपिंग का टाइप क्या होगा. All students, you have to tell me the nature of overlapping and the type of overlap. सब जगह फ्लोरीन 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 आ चुका. Tell me which bond it will be, sigma or pi? Since the overlapping, हाँ, perfect, very good everyone. Overlapping has taken place along the axis, so it will be sigma bond. सभी का सभी. Type of overlapping बताएंगे क्या आप लोग मुझे? All students, can you please tell me the type of overlapping? 6sp3d2 pz overlap. इससे कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे? 6 sigma bond will be formed. And this is which molecule? ये हमारे लिए SF6 molecule होता है. So ऐसे हम bond formation topic study करते हैं. Please note down everyone. So this is what sp3d2 hybridization. इसको लिख लीजिए. Next page पर we will start with sp3d3 hybridization.
Now I'm shifting this page. The sixth and the last type of hybridization. sp3d3 hybridization. sp3d3 उसमें हम डिस्कशन करेंगे IF7 मॉलिक्यूल. एक और बार मैं लाइन ड्रॉ करूं. So here molecule is IF7 और compound is IF7. पहले हम इसका ग्राउंड स्टेट लिखें. Let's note down the ground state. So when we write the ground state configuration, iodine का लिखना है. We all know that iodine has 53 electrons. So here you write krypton. फिर 4D भी लिखते हैं, but वो लिखेंगे नहीं हम लोग. 5s2, 5p5 and 5d0. S, which has two electrons. P में 5 4D क्यों नहीं electrons लिखते? है और D में 0 electrons है. So D has a 5 box. So this will be written as up, down, up, 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 and then down, down. We want to form 7 bonds. 7 bond आपको form करना है. So definitely you require 7 half-filled orbitals. तो 7 half-filled कैसे बनाओगे? अभी तो एक ही है, तो इसको प्रमोट करो. 3 half-filled हो गया. इसको प्रमोट करो. Now it is 5 half-filled orbitals. You require 2 more. तो 1s को भी प्रमोट करो. And then we'll get 7 half-filled orbitals. तो जरा सभी स्टूडेंट्स मुझे रिप्लाई करिए, ये कौन सा एक्साइटेड स्टेट हुआ? It is which excited state? Everyone, Third. tell me. Third. Third excited. अब हम यहाँ लिखेंगे perfect and very good everyone. Those who gave the answer. It is third excited state. तो जब हम third excited state की बात करें, तो आयोडीन के पास इलेक्ट्रॉन्स उतने ही रहेंगे, but the configuration में arrangement has differed. That means 5s1, 5p3 and 5d3. There is 1 box in S, 3 box in P, and 5 box in D. So it is 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. तो अब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल 7 हो गए, so it can draw 7. अब हमारा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो है हाइब्रिडाइजेशन. तो वो हम नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं. पहले सभी स्टूडेंट्स जरा यहाँ तक कंप्लीट करो, then we will write down about hybridization. All students please complete till here. कोई कुछ पूछ रहा था? सर मैं पूछ रही थी कि उसमें 4D क्यों नहीं लिखते? थोड़ा फिर से बोलोगे? सर मैं पूछ रही थी कि उसमें 4D क्यों नहीं लिखते ग्राउंड मींस कॉन्फ़िगरेशन में? Because 4D has 10 electrons and we don't require that while writing the excited state and ground state. Hence we don't write. ओके सर. Okay? यस सर.
चलो अब मैं पेज शिफ्ट करूं। नाउ आई एम शिफ्टिंग दिस पेज। तो एक एस चाहिए, 3 पी चाहिए और 3 डी चाहिए। एस पी एक्स पी वाई पी जेड। देन डी में कौन से लेंगे इस तरह? इन केस ऑफ डी we will be taking here ऑर्बिटल्स, सभी के नाम लिखता हूं मैं। So this is your S, Px, Py, Pz, then dz square, y square and dxy. These are the orbitals of D, which we will be using for sp3d3 hybridization. So total orbitals कितने हुए सर? तो total orbitals are 7. तो नए कितने बनेंगे सर? 7 बनेंगे। All 7 will have same size, same shape and same energy. सातों के सातों बॉक्स के जो साइज, शेप और एनर्जी है वो सेम होता है। So it is like this. All have 7 shape, energy and size. इन सातों का नाम क्या होगा? What will be the name of all these 7 orbitals? इसको आप लोग कहोगे sp3d3 hybridized orbitals. अच्छा, मुझे आप लोग परसेंटेज बता पाओगे? एस के परसेंटेज कितने, पी के कितने और डी के कितने? सोच समझ के बताना। टोटल 100 है और आप वो डिवाइड कर रहे हो 7 बॉक्स में, तो 100 डिवाइड बाय 7 होता है अराउंड 14। एम आई राइट? तो एस का एक ही बॉक्स है, तो परसेंटेज ऑफ एस इज 14%। पी का कितना लिखोगे? अप्रोक्सीमेटली 43। और डी का भी कितना लिखेंगे? अप्रोक्सीमेट 43। तो इस तरह से हम सभी के परसेंटेज लिखते हैं और सबका वैल्यूज लिखते हैं। करेक्ट। अभी लिखिए, ये 7 ऑर्बिटल्स को हम कैसे अरेंज करेंगे 3 डायमेंशनल स्पेस में? क्या अरेंजमेंट होगा वो हम नेक्स्ट पेज पर डिस्कशन करते हैं। प्लीज नोट डाउन। सर यस सर sp3d3 के लिए हम लोग कंपल्सरी dz² dx² x² माइनस y² dxy लेंगे। यस ओके सर। So now I'm shifting this page. Now this is iodine.
जो 7 ऑर्बिटल्स है they are arranged in this way. आपके 5 ऑर्बिटल्स एक ही प्लेन में है, दैट इज इक्वाटोरियल प्लेन, और जो 2 ऑर्बिटल्स है दे आर इन एक्सियल प्लेन, इस तरह से। तो यह भी एक तरह से पिरामिड ही बनेगा, लेकिन जिसके बेस में 5 बेस रहेंगे, मींस 5 कॉर्नर रहेंगे, so that will be called as pentagonal bipyramid. Here also we have 2 types of angle. Axial is 90, whereas the equatorial bond angle is around 72%. और इसमें बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल अगर हम डिस्कशन करें तो उसका डिस्कशन में यह आता है कि इक्वाटोरियल का बॉन्ड लेंथ इज मोर एंड एक्सियल का बॉन्ड लेंथ इज लेस. सो व्हाट इज द ज्योमेट्री सर हियर? मैं यहाँ ज्योमेट्री लिखूंगा, पेंटागोनल बाइपिरामिड. सो माय ज्योमेट्री इज पेंटागोनल बाइपिरामिड. बॉन्ड एंगल के बारे में बताइए सर. तो बॉन्ड एंगल एक्सियल वन इज 90 डिग्री, and equatorial is around 72 degree. तो एक्सियल 90 है और इक्वाटोरियल 72. बॉन्ड लेंथ के बारे में बताइए सर. बॉन्ड लेंथ इक्वाटोरियल का ज्यादा और एक्सियल का कम. इक्वाटोरियल हैज मोर बॉन्ड लेंथ एंड एक्सियल हैज लेस बॉन्ड लेंथ. चलिए जरा यहां तक लिखिए, नेक्स्ट पेज में हम आगे डाउट डिस्कशन करते हैं. सॉरी, डाउट डिस्कशन नहीं है, IF7 का मॉलिक्यूल डिस्कशन करते हैं. चलो मैं करूं पेज चेंज. Now I am changing this page. तो बॉन्ड फॉर्मेशन डिस्कशन करें. भी डायरेक्ट हम लोग मॉलिक्यूल ही ड्रॉ कर लेंगे, हाँ, बिकॉज नाउ यू आर वेल अवेयर कि आगे क्या होने वाला है. So we'll directly write the molecule का structure only. अच्छा, अपना जो डाउट डिस्कशन वाला लेक्चर है ना आज का, वो 1 o'clock से हम शुरू करेंगे. हाँ, we'll start our doubt discussion by 1 o'clock. 12:30 से नहीं, 1 to 2. So here, yes, भूमि ने क्वेश्चन पूछा which is axial, which is equatorial. जो वर्टिकल लाइन में होते हैं ना भूमि, दे आर एक्सियल, और जो प्लेन में है हॉरिजॉन्टल या इंक्लाइंड, उसे हम लोग कहते हैं इक्वाटोरियल. नाउ अंडरस्टूड भूमि?
ये 3 भी हमारे लिए इक्वाटोरियल है, ठीक है। बट नहीं लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज ये ऑलरेडी हमने ऊपर लिखा हुआ है। sp3d में चेक करो एक्सियल कौन सा और इक्वाटोरियल कौन सा। एक्सियल मतलब वर्टिकल वाला और इक्वाटोरियल मतलब प्लेन वाला। अपने रेफरेंस के लिए लिखना है तो लिख लो, एक्सियल मींस वर्टिकल और इक्वाटोरियल मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन। दिस इज माय सजेशन। बाकी आपको एरो ड्रॉ करके नोटेशन देना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अभी IF7 का स्ट्रक्चर, वी नो दिस वेरी वेल। पेंटागोनल बाई पिरामिड, देख लीजिए हमने उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया। सो दिस इज F F F F F F एंड देन F। बता पाएंगे आप मुझे कौन से टाइप का ओवरलैपिंग हुआ, कौन सा बॉन्ड बना? एवरीवन? sp3d3 pz ओवरलैप, कितने सिग्मा बॉन्ड बने? 7 सिग्मा बॉन्ड। और मॉलिक्यूल कौन सा मिला? द मॉलिक्यूल विच वी गॉट इज IF7। चलो जरा फाइनली मुझे बताइए, हमने कई सारे टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पढ़ ली। sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, sp2, sp, सभी के सभी हाइब्रिडाइजेशन जिन जिन स्टूडेंट्स को समझा है जरा प्लीज रेज हैंड करिए। ऑल स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई। और अगर आपको नहीं समझा है तो मैसेज शेयर करो, आई विल री एक्सप्लेन। जरा सभी स्टूडेंट्स मुझे रिप्लाई करिए। सर सर ध्रुव, जश, निहारिका, प्रथम, ऋषि, साई, सानिका। चलिए, थैंक यू ऑल फॉर योर रिप्लाई। हेलो हाँ, सर। कोई तो कुछ पूछ रहा था, बोलो। ये सर सर मॉड्यूल में सर हमें मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक एग्जांपल दिया है सर एसपी में सर, बट मेरे को सर उसमें कुछ समझा नहीं था सर कि वो बॉन्डिंग होता कैसे उसमें। क्या? सर आप एक बार, सर कार्बन डाइऑक्साइड का सर सर एसपी हाँ बॉन्डिंग में सर हाँ आप एक बार वो समझा सकते हो एक बार वो बॉन्डिंग। हाँ हाँ, कोई भी लिखेगा नहीं उसको। CO2 C डबल बॉन्ड और डबल। चलो, कितने पाई बॉन्ड है इसमें? सर 2 पाई बॉन्ड। तो कितने p ऑर्बिटल स्किप करोगे? सर 2 p ऑर्बिटल्स। 2p ऑर्बिटल्स। तो 1s2, 2s1, 2p3। तो ये दो ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन में ले लो। यस सर एसपी ऑर्बिटल। तो ये तुम्हारा हो गया sp। जो py है वो वर्टिकल रहेगा। यस सर। जो pz है वो हॉरिजॉन्टल बना लो। ये तुम्हारा एक कार्बन हुआ, ऐसा ये दूसरा कार्बन बना लो। सर दूसरा कार्बन क्यों बनेगा सर, ऑक्सीजन आना चाहिए ना। हाँ, तो ऑक्सीजन बना लो, सॉरी। सर ये ऑक्सीजन में ऑक्सीजन सर हो गया। डाउट आ रहा है सर, मैं उधर कैसे बॉन्डिंग होगा सर। क्यों, कैसे होगा? सर में से एक लैटरल बॉन्डिंग होगा और सर दूसरा तो सर कोएक्सियल होगा सर, पर हम कोएक्सियल में कौन सा वाला लेंगे? इधर कोएक्सियल हो रहा है। सर समझा नहीं। मैं तुम्हें वही पूछ रहा हूँ, मुझे तुम्हारा नहीं समझा, कहाँ कोएक्सियल हो रहा है? सर मतलब आपने भी वो बॉन्डिंग किया है ना सर, कोएक्सियल मीन्स ये सिग्मा बॉन्ड। ये तो CO2 का हो गया। ये ये सर तो सिग्मा, ये ये सिग्मा, ये किसके बीच में पाई। होता है सर, इसमें मीन्स ऑक्सीजन का कौन सा वाला एक्ट करता है सर? कहाँ पर? सर सिग्मा बॉन्ड में सर पीजेड या पीवाई? अभी तुम यहाँ जो PY वाला तो तुम्हारा ये ऑर्बिटल है,
and this is your नहीं pz. सर नहीं सर, आप मेरा डाउट नहीं समझे सर। सर अभी ऑक्सीजन में जो हाफ एल ऑर्बिटल रहेगा सर, वो पी वाई या पी जेड रहने वाला है ना, पी वाई एंड पी जेड। हाँ करेक्ट, बट उसमें बदल सकते हो ना तुम, ये तुम्हारा सब एक ही उसमें आ गया, तो एक तो सिग्मा बॉन्ड बना देगा, तो समझो px तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड बना रखा है यहाँ पर, और ये वाला जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो तुम्हारा pz ऑर्बिटल, ओके सर, यहाँ ओके पर सर, तुम्हारा ये px है और ये तुम्हारा py हो गया। तो यू कैन ओके चेंज द नोटेशन विथ आर कन्वीनियंट, बट जनरली हम लोग स्टार्टिंग में ऐसा लिखते हैं px py pz, बट इसको बदल सकते हो ओके वो सर, बॉन्ड ओके फॉर्मेशन के टाइम पर। ओके सर, समझा सर। सर मेरे को वही डाउट था सर कि अगर वो पैरेलल रहने वाले हैं ना सर, पी वाई पी जेड, तो सर वो कैसे बॉन्ड बनाएंगे। सर समझा, ठीक, अभी समझा। ठीक, चलो नाउ what are the limitation of hybridization? हाइब्रिडाइजेशन के कुछ तो लिमिटेशन। सर ओ कैसे, वो पाई बॉन्ड कैसे है वो? हाँ सर ओ के और सी के बीच में पाई बॉन्ड में वो जो हाँ, ओवरलैपिंग हो रहा है सिग्मा बॉन्ड का, वो कौन से वाला एक्सिस का हो रहा है? एक्स एक्स पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और पी वाई एक साइड कंबाइन होके हमें पाई बॉन्ड देगा, और दूसरे साइड कंबाइन होके पी जेड कंबाइन होके पाई बॉन्ड। तो सर एक ऑक्सीजन में हम लोग पी एक्स और पी वाई का हाफ फिल रहेगा और एक में पी एक्स और पी जेड का। परफेक्ट। ओके, ओ में कुछ हाइब्रिडाइजेशन कुछ नहीं हो रहा, राइट? सिर्फ सी में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कर रहा करेक्ट। है। ओके सर। चलो नाउ व्हाट आर द लिमिटेशन? तो लिमिटेशंस कुछ ऐसे देखे गए। सर कैन यू स्क्रॉल अप फॉर अ मिनट? क्या बचा है लिखने को? व्हाट इज लेफ्ट फॉर राइटिंग? सर वो लाइन लिखना बाकी था। थोड़ा जल्दी लिखो। चलो डन। यस सर। अभी हाइब्रिडाइजेशन का मेन लिमिटेशन कब पिक्चर में आया? देन द कॉन्सेप्ट ऑफ अमोनिया, वाटर और मीथेन वाज स्टडीड। ये टेबल थोड़ा फिर से बनाओ। When we studied the concept of methane, ammonia and water, यहां पर मैंने लिया मीथेन, here we have taken ammonia and here we have taken water. ये तीनों का स्ट्रक्चर क्या है सर? तीनों का स्ट्रक्चर समझिए। सी एच 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 एच। अमोनिया नाइट्रोजन, एच एच एच। वाटर ओ, देन एच एंड एच। सभी में हाइब्रिडाइजेशन जो आया that was sp3. The hybridization what we got is sp3. तो जरा मुझे बताइए ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल कितना होता है? What is the bond angle of sp3 hybridization? It is 109. चेक करो सभी स्टूडेंट्स, everyone please check it out. So what is expected bond angle in each molecule? It should be 109 109 109, हर एक का उतना होना चाहिए। So expectation is
109 and 28 minutes. This is also 109 and 28 minutes. This is what the expected bond angle. But what is the observed bond angle? So observed bond angle is different. मीथेन में सेम ही आया, लेकिन अमोनिया में वो हो चुका 107 और इसमें वो हो चुका 104 डिग्री 28 मिनट्स। तो ये डिफरेंस क्यों आया? Why there was a difference? तो ये डिफरेंस वो हाइब्रिडाइजेशन के साइंटिस्ट, जरा बताइए कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन ढूंढा? टेल मी एवरीवन। हिटलर, लंडन, पॉलिंग एंड स्लेटर, चार लोग थे? नहीं, वो चारों ने तो वीबीटी ढूंढा था। नाउ आई एम आस्किंग फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन किसने ढूंढा? पॉलिंग। तो पॉलिंग से पूछा गया सिखाओ सर ये कैसे आया, तो he was not able to answer this. Why this was the difference, and hence this is considered as the limitation of hybridization. यही उसका लिमिटेशन कहा जाता है। तो भाई इसका एक्सप्लेनेशन फिर दिया गया नए थियरी से। वो थियरी का नाम है VSEPR थियरी, दैट इज बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। बहुत ही लंबा नाम है इसका, वो लिखते हैं और उसको एक्सप्लेनेशन में करता हूं। सर ये एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल जो है अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए। यस, ओके सर। ये जो हमने दो डॉट बनाए हैं उसको हम लोग लोन पेयर कहते हैं। These two dots are called as lone pair. Here also there are two dots. We call it as lone pair. लोन पेयर मतलब वो किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं करे, और बॉन्ड पेयर मतलब बॉन्ड फॉर्म करे। अब मैं पेज शिफ्ट कर रहा हूं। So that concept was explained by now 4 scientists: Sidgwick, Powell, Gillespie और नाइहोम। ये चारों ने मिलकर एक्सप्लेन किया कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन। क्या है सर वो कॉन्सेप्ट? अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट, जब आप इसका डायग्राम डिटेल में ऑब्जर्व करोगे तो मीथेन में खाली और खाली बॉन्ड पेयर है। चेक करो सभी स्टूडेंट्स। जबकि अमोनिया में आपके पास एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है। वाटर में we have 2 lone pair and 2 bond pair. Lone pair जो है वो न्यूक्लियस और सेंट्रल एटम के नजदीक रहता है। तो ये हो गया नाइट्रोजन। वाटर का कैसे एक्सप्लेन करो सर? This lone pair are towards the nucleus. जब बॉन्ड थोड़ा दूर रहता है, इलेक्ट्रॉन्स
बॉन्ड करके सभी इक्वल है मीथेन के केस में। whereas अमोनिया और वाटर के केस में थोड़े दूर जरा बताएंगे। रिपल्शन तो सभी जगह होगा, मीथेन में क्या होगा? रिपल्शन विल बी इक्वल और अनइक्वल between all the four orbitals. There will be equal repulsion or unequal. तो बच्चे बताना सभी स्टूडेंट्स। There will be equal repulsion. What about ammonia? अमोनिया में क्या रिपल्शन होगा? नहीं। There will be different repulsion. लोअर जो है ऊपर वाला वो यहाँ और यहाँ ज्यादा रिपल करे। राइट, मोर रिपल्शन। क्यों? क्योंकि वो तो न्यूक्लियस वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। जब बॉन्ड न्यूक्लियस से दूर है वहाँ कम रिपल्शन होगा। ज्यादा रिपल्शन होगा मैं कहूँ ये जो हाइड्रोजन है वो इस तरफ शिफ्ट होगा और ये हाइड्रोजन इस तरफ शिफ्ट होगा। फिर से एक बार ध्यान से और समझिए। लोअर का रिपल्शन ज्यादा है तो वो बॉन्ड पैर वो थोड़ा अंदर की ओर धक्का मारेगा तो एन और एच का बॉन्ड नीचे की ओर आएगा और यहाँ से एन और एच का बॉन्ड राइट की ओर आएगा। तो बताइए बॉन्ड एंगल विल बी सेम और डिफरेंट? बॉन्ड एंगल जो है वो सेम होगा कि डिफरेंट होगा? सोच के बताइए। It will be different और ज्यादा होगा या लेस होगा? It will be less. बॉन्ड एंगल मतलब बॉन्ड के बीच का एंगल जहाँ मोर हो रहा है that is not a bond angle. Where there is a more repulsion this is not a bond angle. बॉन्ड एंगल वो है जो दो बॉन्ड के बीच का एंगल। So where less repulsion is taking place that is a bond angle. बताओ भाई क्या बॉन्ड एंगल कम होगा? I will get bond angle. Yes. क्यों सर? क्योंकि लोअर पैर ने उस बॉन्ड पैर रिपल करके अंदर की ओर शिफ्ट किया। Because of this repulsion, we will get less bond angle. और इस repulsion की वजह से हमारा बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। जब यहाँ तो लोअर पैर के बीच में भी रिपल्शन है मैक्सिमम। लोअर पैर के बीच में भी रिपल्शन है no more and बॉन्ड पैर के बीच में भी रिपल्शन मिनिमम। तो बताओ ये एंगल और बढ़ेगा more increased। ये जो एंगल है वो जी का मिनिमम लिखा हुआ है वो एंगल और डिक्रीज होगा। सभी स्टूडेंट जरा अप्लाई करिए। This angle will be decreased or increased? This angle will be decreased. Decreased हो रहा है। Why it is getting decreased? क्योंकि लोअर ज्यादा रिपल्शन करने वाला और लोअर पर ज्यादा रिपल्शन करेगा ये OH तरफ आ जाएगा और ये OH तरफ आ जाएगा। तो OH का एंगल मिनिमम हो गया and hence we get the less angle और इस वजह से हमें लेस एंगल यहाँ पर देखने मिलता है। तो भले ही हाइब्रिडाइजेशन में लेकिन बॉन्ड एंगल डिफरेंट आता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन और रिपल्शन की वजह से। ड्यू टू व्हाट? इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की वजह से। सबसे ज्यादा रिपल्शन कहाँ होगा? लोअर पैर के। उसके बाद किस में होगा? लोअर और बॉन्ड पैर के बीच। उसके बाद किस बीच में होगा? बॉन्ड पैर के बीच। ये चारों साइंटिस्ट लोग मिलकर डिसाइड किया और उसी के बेस उन्होंने दिया। तो ये एक्सप्लेनेशन वो जब फॉलिंग नहीं दे पाए, इसके वजह से भले ही इन सबका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल लेकिन सबका शेप बदल गया। अगर मैं सबका ज्योमेट्री लिखूं then all have geometry tetrahedral
टेट्राहेड्रल फॉर ऑल। लेकिन अगर हम शेप लिखे, बट इफ वी नोट डाउन द शेप, then definitely shape is different. In case of methane, it is tetrahedral. मीथेन में ज्योमेट्री और शेप सेम है. In case of water, it is ammonia, it is pyramidal. अमोनिया के केस में पिरामिडल है और वाटर के केस में इट इज एंगुलर और बैंड, या तो इन्वर्टेड वी शेप, छोटा सा एंगल में है ना, उल्टा वी के जैसा, ये देखो ये शेप. सो इट इज एंगुलर, बैंड और इन्वर्टेड वी शेप. इस तरह से सबका ज्योमेट्री और शेप डिसाइड होता है. और यही थियरी को हम लोग कहते हैं बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी, जिसका हम लोग शॉर्टकट लिखेंगे VSEPR थियरी. सो इसका फुल फॉर्म और इसके बारे में डेटा मैं नेक्स्ट पेज पर लिखता हूं. जरा आप सभी स्टूडेंट्स पहले इतना कंप्लीट करें. ऑल ऑफ यू प्लीज कंप्लीट टिल हियर. जरा मुझे बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड द लिमिटेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? प्लीज रेज हैंड. जिन जिन स्टूडेंट्स को हाइब्रिडाइजेशन का लिमिटेशन समझ गया, जरा सभी स्टूडेंट्स रेज हैंड करिए. और अगर आपको नहीं समझा है तो मैसेज शेयर करो, आई विल री एक्सप्लेन. ऑल स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई. आर्यन, हर्षिता, प्रथम, ऋषि. Thank you all for your reply. Complete this writing part. चलो मैं पेज शिफ्ट कर रहा हूं अभी. नाउ आई एम शिफ्टिंग दिस पेज. VSEPR थियरी का फुल फॉर्म है बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी. वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन का पेयर है और उनके बीच में रिपल्शन होता है, और उसी के बेसिस यह थियरी दिया गया है. Hence it is called as valence shell electron pair repulsion theory. This was given by scientists जिनके नाम थे सिडविक, पोवेल, जिलेस्की, नायहोम. उन्होंने कहा कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होता है. तो उन्होंने वो एक ऑर्डर दिया कि कहाँ रिपल्शन ज्यादा होगा, कहाँ रिपल्शन कम होगा. सो वो ऑर्डर हम लिख लेते हैं. उन्होंने कहा कि लोन पेयर के बीच में हाईएस्ट रिपल्शन होगा. जो हमने रीजन भी समझा
क्यों सर? बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस। फिर लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड के बीच में रिपल्शन होगा, वो ज्यादा होगा। डबल बॉन्ड को ही आप बॉन्ड पेयर भी कह सकते हैं। उसके बाद डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा। देन डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा। देन सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन। सो इस तरह से हमने डिस्कशन किया ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। अब हमारे पास हर एक हाइब्रिडाइजेशन का अगर हम कंसिडर करें तो डिफरेंट डिफरेंट शेप अचीव हो सकते हैं ड्यू टू लोन पेयर, and hence we have different shapes of molecule under same hybridization। तो वो हम एक टेबल के फॉर्म में लिखेंगे हर एक हाइब्रिडाइजेशन का डेटा। अब जो मैं टेबल क्लास में बताने जा रहा हूं वो टेबल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कोई भी रेफरेंस बुक, एनसीईआरटी, मॉड्यूल, कहां पर भी वो टेबल नहीं है, लेकिन वो टेबल आप सभी स्टूडेंट्स को लर्न करना है जिससे आप एमसीक्यू सॉल्व आसानी से कर पाओगे। क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा वो तो कई सारा थियोरी है, ऐसे थोड़ी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करने के लिए अब यह टेबल पूरा का पूरा हर एक डेटा टेबल का लर्न होना चाहिए आपको। सब में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन कर रहा हूं, दैट इज टेबल। तो कंप्लीट दिस एवरीवन। यस हर्षिता, what is your question? Sir, after LP, the what is that? It And लिखते हैं ना हर्षिता? yes, sir. यस मधुसूदन। यस सर। सर एक्चुअली मेरे को पूछना था सर, ये एलपी क्या है सर, इसका फुल फॉर्म? एलपी यहाँ पर क्या था मधुसूदन? एलपी। ओके सर, लोन पेयर ही है ना? ओके सर, ओके वेरी सर। गुड, परफेक्ट। नहीं सर, मेरे को लगा नया थियरी है तो मे भी कुछ और आया होगा। हाँ कोई बात नहीं, लिख लो। So now I'm shifting this page. Very important table. Everyone should learn this table. आपके इसमें अराउंड 5 कॉलम रहेंगे, 5 कॉलम। बहुत लंबा टेबल है ये, 3-3.5 पेज जाएंगे इसमें, उससे भी ज्यादा जाएंगे। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट कॉलम। Then this one is your second column. Then तीसरा कॉलम थोड़ा छोटा बनाएंगे तो चलेगा। थर्ड कॉलम, देन फोर्थ और फिफ्थ कॉलम इक्वल रखिए। चलो इसको मैं और आगे एक्सटेंड कर ही देता हूँ क्योंकि ये इतना आसानी से खत्म होने वाला नहीं है।
अगर आपको चाहिए तो आप भी एटलीस्ट 3 पेज तक तो बना ही दीजिए। चलो करें शुरू। देखो आज खत्म होता है तो आज करेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। आधा हो जाएगा, आधा नेक्स्ट लेक्चर में ही हो पाएगा। पहले कॉलम में हम लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। Then the second column will have geometry. Then third column will have bond pair and lone. Then we have representation. Then we have shape. चलो पहला शुरू करें। The first is SP. अगर हम हाइब्रिडाइजेशन SP लेते हैं तो आपने कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व किया? S इन्वॉल्व किया एज वेल एज P इन्वॉल्व किया। P में जनरली PX होता है, जनरली, करेक्ट? तो S के परसेंटेज कितने हैं? 50%। एज वेल एज P के परसेंटेज कितने होंगे? S is 50% and P is also 50%. तो S 50, P भी 50। इसका ज्योमेट्री क्या होता है? ज्योमेट्री इज लीनियर और डायगोनल। बॉन्ड एंगल का वैल्यू कितना सर? बॉन्ड एंगल इज 1। अच्छा, इसमें बॉन्ड पर कितने इलेक्ट्रॉन्स? बॉन्ड पर इसमें 2। और लोन पर कितने हैं? लोन पर विल बी 0। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड? इट विल बी Ba2। B इज अ सेंट्रल एटम। एक एटम राइट में ड्रॉ होगा, एक एटम लेफ्ट में ड्रॉ होगा। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, अभी इसका शेप क्या होगा? इसका शेप सेम एज ज्योमेट्री। क्यों सर? बिकॉज इसमें कोई लोन पेयर अवेलेबल नहीं है ना, एंड हेंस द शेप एंड ज्योमेट्री इज सेम। तो ये हमारा पहला हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हुआ, दैट इज SP। अभी हम सेकेंड हाइब्रिडाइजेशन लिख रहे हैं। तो माय सेकेंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। sp2 में सर ऑर्बिटल्स बताएंगे? ऑर्बिटल्स कौन से है? श्योर, ऑर्बिटल्स आर s। दूसरा आप लिखोगे px और तीसरा आप लिखोगे py। s का कितना परसेंट? 33। और p का मिला के कितना परसेंट? 66। याद करो, ये सब आप ऑलरेडी लिख चुके हो, बट वो कोई प्रॉपर फॉर्म में नहीं था। अभी हम इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख रहे हैं। इसका ज्योमेट्री क्या है सर? ज्योमेट्री इज ट्रायंगुलर प्लेनार। बॉन्ड एंगल कितना रहता है? बॉन्ड एंगल इज 120। अभी इसमें दो केस है।
द फर्स्ट केस बॉन्ड पेयर 3 हो गए, लोन पेयर 0, तो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है Ba3 जो हमने ऑलरेडी पढ़ा, दैट इज BF3 वाला एग्जाम, जिसका रिप्रेजेंटेशन आप ऐसा करोगे B A एंड देन इसका शेप सेम एज ज्योमेट्री, इट इज ट्राइंगुलर प्लेनार। अब हम दूसरा केस इसके बाद स्टडी करेंगे जिसमें एक लोन पेयर आ सकता है। तो अगर एक लोन पेयर आया तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा और ज्योमेट्री सेम रहेगा, लेकिन इसका शेप बदल जाएगा। आपको एक ट्रिक बताता हूं, अगर मॉलिक्यूल में एक लोन पेयर आता है ना, तो उसके एक्चुअल बॉन्ड एंगल से वो 2.5 से रिड्यूस होगा। जैसे अभी समझो मीथेन में बॉन्ड एंगल 109 था, अमोनिया में एक लोन पेयर आया, तो अमोनिया का बॉन्ड एंगल है ना, एक्चुअल बॉन्ड एंगल 109 आना चाहिए था, उससे 2.5 से कम, दैट इज इट इज 107। वाटर में 2 लोन पेयर है, तो उसका एक्चुअल बॉन्ड एंगल 109 होना चाहिए था, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, वो तो रिपल्शन के वजह से एंगल कम हो गया, लेकिन 2 लोन पेयर है, सो एंगल रिड्यूसेस बाय 5 एंड हेंस द वैल्यू इज 104। ये शॉर्टकट है, ठीक है। चलो लिखो यहां तक, नेक्स्ट पेज में आगे लिखते हैं हम। करूं मैं पेज पे? किसी का बाकी है लिखना? हाँ लिखो लिखो। नेक्स्ट वीक में आपका माइनर टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में, इनफैक्ट वीक भी नहीं। मंडे है कि ट्यूसडे है अपना लेक्चर? Sir, Tuesday. Tuesday. On Tuesday your minor test syllabus will be over. चलो अब मैं पेज शिफ्ट कर रहा हूँ। अच्छा, नाउ नेक्स्ट, इफ वी हैव, ये इसी का पार्ट है, हाँ, बॉन्ड पेयर 2 and lone pair 1, then the formula will be Ba to L. L stands for lone pair. आप इसको कैसे लिखोगे? B dot dot here A and here also. अभी जो इसका शेप है, that shape has changed. So this shape is angular और inverted V shape और band. देख लो आप लोग, आपको दिख के आ जाएगा। दिस इज उल्टा V, इन्वर्टेड V, चेक करो, और एंगुलर और बैंड। तो इसका ज्योमेट्री लिखोगे। अभी ये बेसिक डिफरेंस समझिए सभी स्टूडेंट्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। यह टाइप का मॉलिक्यूल जो है
BA2L, उसका ज्योमेट्री अभी भी ट्राइंगुलर प्लेनार ही है, तो उसका क्या चेंज हुआ? शेप चेंज हुआ. हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री रिमेन सेम, ओनली द शेप विल चेंज, बॉन्ड एंगल विल चेंज. तो ये हुआ हमारा सेकंड हाइब्रिडाइजेशन ओवर, सेकंड पार्ट ओवर. अब हम थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं. सो नाउ माय हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. इसमें ऑर्बिटल्स कौन से हैं? s, px, py and pz. So s का परसेंटेज इज 25 और p का हम लोग लिखेंगे 75. इसका ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल. बॉन्ड एंगल जो है दैट इज 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स. इसमें भी 3 केस है. पहला केस आपका बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 0. So the formula is BA4. So your representation will be BAA, A and A here. इसका शेप क्या होगा सर? शेप इज सेम एज ज्योमेट्री, दैट इज टेट्राहेड्रल. सेकंड केस, अभी बॉन्ड पेयर आपके आप कम कर दीजिए 1 से और लोन पेयर बढ़ा दीजिए. So the molecule will be written as BA3L. L stands for lone pair. इसका रिप्रेजेंटेशन B, एक लोन पेयर A and A. Bond angle has reduced. Now the bond angle will be 107. अब 107 हो गया और यहाँ जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28. इसका शेप इज पिरामिडल और डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल. The shape is called as pyramidal or distorted tetrahedron. ये इसका शेप होगा. चलो जरा यहां तक लिखो. नेक्स्ट पेज पर मैं आगे लिखता हूँ. यस मधुसूदन, व्हाट इज योर क्वेश्चन? यस सर. सर मुझे ये डाउट था सर, हम 2 के नीचे बॉन्ड पेयर क्यों नहीं जाते? बॉन्ड पेयर तो है ना उसमें, दोनों बॉन्ड सर पेयर. नहीं सर, मीन्स जो भी हम करते हैं सर इसमें, सर जैसे नंबर 2 आता था सर, हम उसके नीचे नहीं रहते, मीन्स लोन पेयर और नहीं बढ़ाते हम सर, ऐसे क्यों? क्योंकि उसके बाद कोई शेप ही नहीं होगा. सिंगल बॉन्ड होगा तो उसका शेप क्या होगा? लोन पेयर विल नॉट गिव शेप, बॉन्ड पेयर गिव्स यू द शेप. ओके सर, ये सर तो लीनियर हो जाएगा वो सर. समझा हाँ. सर, समझा. टेबल लिखने में गलती मत करना कोई भी स्टूडेंट. और आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज राइट दिस टेबल केयरफुली. ये टेबल नहीं रहा तो आपका एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, दैट आई कैन गारंटी यू. और अगर टेबल रहा तो एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, वो भी मैं गारंटी देता हूँ. Now I am shifting this page.
अभी नेक्स्ट केस, इसमें एक और है। अगर आपका बॉन्ड पेयर 2 हो गया, लोन पेयर 2 हो गया, so your formula will be Ba2L2. So representation dot 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 dot, here it is A, here it is A, so this is BAA. शेप क्या होगा सर? It is angular or bent shape. करेक्ट? देखो मैंने आपको कहा था ना, टेबल बहुत लंबा है, खत्म नहीं होगा। इसको और आगे एक्सटेंड करते हैं। अभी तो हमारे पास sp3d है, sp3d2 है, sp3d3 है, सभी का ऐसे करना है, 3 4 केस है सब में। तो भी समझ लो कितना बड़ा टेबल है। इसलिए मैंने कहा आज आधा होगा और नेक्स्ट लेक्चर में हाफ हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। तो जस्ट अ सेकंड सर, वो पेज। हाँ वो यहाँ तक आपने लिखा ना शायद, टेट्राहेड्रल तक। सर लास्ट वाला बाकी है। हाँ वही वही वहां से मैं लिख रहा हूँ अभी। और द फोर्थ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3d, एक s 3p, px py pz, और d में कौन सा था? इट वॉज dz²। s का परसेंटेज 20, चेक करो। p का परसेंटेज इट इज 60 और d का परसेंटेज इट इज 20। इसका ज्योमेट्री क्या है सर? ज्योमेट्री इज ट्रायंगुलर बाय पिरामिड, दो पिरामिड है। इसके बॉन्ड एंगल 2 थे। अगर एक्सियल की बात करें तो वो 90 डिग्री था। आप ये सब एक ही लाइन में लिखने की कोशिश करना। और इक्वाटोरियल का जो बॉन्ड एंगल था दैट वाज अराउंड 120। करेक्ट? अभी इसमें और भी नीचे मुझे लिखना है। बॉन्ड लेंथ एक्सियल का ज्यादा था कंपेयर टू इक्वाटोरियल। एक रूल है दैट इज कॉल्ड एज बेंट रूल। According to that rule, in case of sp3d hybridization, जिसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगा that will occupy axial position. More electronegative element will occupy axial position and less electronegative element will occupy equatorial position. जो less electronegative है वो इक्वाटोरियल में प्रेजेंट होगा। तो ये क्या है वो भी हम डिस्कशन करेंगे धीरे धीरे। पहले यहां शुरू करते हैं। पहला केस, आपका बॉन्ड पेयर 5 है, लोन पेयर 0, so your molecule is Ba5।
कैसे लिखोगे? बी ए ए ए ए एंड देन ए। इसका शेप सेम एज ज्योमेट्री, ट्रायंगुलर बाइपिरामिड। करेक्ट। अब हम इसमें सेकंड केस डिस्कशन करते हैं। So if we discuss here the bond pair का case, bond pair is 4, lone pair 1, तो इसका स्ट्रक्चर आप लिखोगे BA4L, then it is B A lone pair A A A, and this shape is called as seesaw or it is distorted tetrahedral. चलो लिखो, प्लीज नोट डाउन। इसमें और दो केस है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लिखेंगे, दैट वी विल नोट डाउन इन द नेक्स्ट लेक्चर। आप लोग बैंड रूल वो सब लिख लेना। हाँ, बॉन्ड लेंथ, इक्वाटोरियल, बॉन्ड एंगल, सब कुछ लिख लेना। इसमें और दो केस है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लिखते हैं। हमारा डाउट लेक्चर 1 o'clock को लेंगे। We'll start the doubt lecture by 1. सर मोर EN का फुल फॉर्म क्या है सर? More electronegative element. यस A stands for axial और E stands for equatorial position. सर मतलब कि कंपाउंड में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो एक्सियल वाले पोजीशन में आएगा, मींस से। Correct. So can you scroll down? In doubt lecture, what we are going to cover, Krishnan? Can you tell me? मैं भूल गया क्या क्या कवर Sir, करना था। सर हमें पहले तो पेपर डिस्कशन बाकी है माइनर टेस्ट 4 का। उसके बाद पीरियोडिक टेबल में आपने होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 मिनट। क्या था होमवर्क पीरियोडिक टेबल का? 35 to 53। सर स्टार्टिंग से लेके पीरियोडिक टेबल नहीं, सॉरी, केमिकल बॉन्डिंग बॉन्ड का सर गलती से पीरियोडिक टेबल बोला। नहीं, फिर से मैं कंफ्यूज हो गया, जरा फिर से बोलो किसका करना है अभी। सर केमिकल बॉन्डिंग में आपने होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 to 53 उसका करना है, और एक हमारा क्वेश्चन पेपर है जो अभी इस बार आया था उसका करना है। अच्छा ठीक है, तो 1 o'clock को वो शुरू करते हैं। यस सर। यस सर। ठीक, अभी मैं फिर स्टॉप करता हूँ सेशन। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।